स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हम किसान आंदोलन से संबंधित प्रश्न कर रहे थे। आज हम उन्हीं प्रश्नों को आगे करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, कृषक आंदोलन और नेता में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। इसके ऑप्शन हैं, पहला बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी, दूसरा है बिजौलिया विजय सिंह पथिक, तीसरा है बूंदी नैनूराम शर्मा और चौथा है बेंगू रामनारायण चौधरी। तो देखिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वह गलत सुमेलित किया गया है, तो यही इसका आंसर है। बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी ना होकर के नरोत्तम लाल जोशी जो हैं वे संबंधित थे आपके शेखावाटी या फिर सीकर किसान आंदोलन जो था उससे। अगला प्रश्न है, शेखावाटी का जाट आंदोलन निम्नांकित में से किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला 1927, दूसरा है यहाँ पर 1925, तीसरा है यहाँ पर 1912 और चौथा ऑप्शन है 1897। तो देखिए ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 1922 में जो है आपका शेखावाटी कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो आपको ये याद रखना है। अब यदि हम बात करें सीकर या शेखावाटी किसान आंदोलन की, तो देखिए उस समय जो सीकर है वो जयपुर के अधीन आता था और यहाँ पर जो है इसे शेखावाटी को दो हिस्सों में बांटा गया था। पहला सीकर था, दूसरा झुंझुनू था, ठीक है। और जिसमें से आपका झुंझुनू जो है उसे पंचमानों में विभाजित किया गया था। कौन कौन से थे, तो मांडवा, नवलगढ़, डुंडलोर, मालीसर और बिसाऊ। अब यदि बात करें हम शेखावाटी या सीकर किसान आंदोलन की, तो 1922 में जो सामंत थे कल्याण सिंह, उन्होंने जो कर थे वो किसानों पर बढ़ा दिए थे और वहाँ के जो जाट किसान थे उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन किया था। कौन कौन इसके नेतृत्व प्रदान कर रहे थे इस किसान आंदोलन को, तो रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी जो हैं इसको नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। बाद में सीकर ने जो है रामनारायण चौधरी पर सीकर में आने पर प्रतिबंध लगा दिया और साथ ही तरुण राजस्थान जो अखबार था उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। जब यह घटना हुई तो 1925 में जो है पैट्रिक लॉरेंस जो है उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ब्रिटेन में वहाँ पर इस मुद्दे को उठाया था और इसके बारे में डेली हेराल्ड जो एक अखबार था ब्रिटेन का, वहाँ भी इसके बारे में छापा गया था। तो इसको हमें ज़रूर याद रखना है। फिर बाद में जो है ठाकुर देशराज जो थे भरतपुर के, वो इससे जुड़ते हैं और 1931 में जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की जाती है और 1933 में उसका पहला अधिवेशन जो है पलथाना सीकर में किया जाता है। फिर आगे चल करके 1934 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ आयोजित किया जाता है, जिसमें जो ठाकुर देशराज थे वो उसे आयोजित करवाते हैं बसंत पंचमी पर। और उसमें यदि हम बात करें कौन उसके जो पुजारी थे, तो वो थे खेमराज शर्मा और यजमान कौन थे उनका नाम भी आपको याद रखना है, कुंवर हुकुम सिंह जो है उसमें यजमान थे। फिर आगे चलकर इसके बाद 15 मार्च 1935 को जो है भरतपुर के रतन सिंह और छोटू राम चौधरी जो है वो दोनों समझौता करवाते हैं किसानों के साथ में और किसानों की मांगों को मान लिया जाता है। और इसी में जो है यदि बात करें सीकर किसान आंदोलन की, तो देखिए इसी में कतराथल कॉन्फ्रेंस होती है जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि वो 25 अप्रैल 1934 को आयोजित की गई और किसकी अध्यक्षता में, तो किशोरी देवी जो थी ठाकुर हरलाल की पत्नी, उनके नेतृत्व में या उनकी अध्यक्षता में आयोजित की गई। और वहाँ पर मुख्य वक्ता जो थी वो उत्तमा देवी थी, ठाकुर देशराज भरतपुर के जो थे उनकी पत्नी थी। और यहाँ पर एक कूदन कांड भी हुआ था, हत्याकांड, तो वह भी हमें याद रखना है। 25 अप्रैल 1935 को जो है कूदन हत्याकांड हुआ था। धापी देवी एक महिला थी, उनके कहने पर जो किसान थे उन्होंने भू राजस्व देने से मना कर दिया था और इस पर जो है कैप्टन वेब जो थे उन्होंने किसानों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें कई किसान मारे गए थे, जैसे कि चेतराम, तुलसी राम, टीकू राम और आसाराम। ये काफ़ी किसान जो हैं उसमें मारे गए थे। और ये जो हत्याकांड था कूदन का, इसे भी हाउस ऑफ कॉमन्स में डिस्कस किया गया था। और एक और जो कांड हुआ था सीकर या शेखावाटी किसान आंदोलन में, वह था आपका जयसिंहपुरा हत्याकांड, जो कि 21 जून 1935 को हुआ। और ये ऐसा पहला किसानों का हत्याकांड था जिसमें जो किसानों के हत्यारे थे उन्हें सजा दी गई थी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है।
देखिए यहाँ भी देख लेते हैं, तो सीकर आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ और यह जाट किसानों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और जो उस समय के ठाकुर थे कल्याण सिंह, उन्होंने कर बढ़ा दिए थे, यानी कि उपज का 50% लगान लेना आरंभ कर दिया था और इसी का विरोध किया गया था। राम नारायण चौधरी जो थे, उन्होंने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में सीकर के किसानों की जो दशा थी उसे बताया था। इसी वजह से राम नारायण चौधरी और तरुण राजस्थान दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था सीकर ने। फिर यदि हम आगे बात करें तो देखिए इसे जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उठाया गया इस मुद्दे को, और जो ब्रिटेन का अखबार था डेली हेराल्ड, उसमें भी इसे छापा गया था। तो यह भी हमें याद रखना है। और किसने उठाया था? तो पैट्रिक लॉरेंस जो थे, उन्होंने इस किसान आंदोलन को वहाँ पर उठाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? इसके ऑप्शन है हमारे पास। पहला है जमनालाल बजाज, दूसरा है जयनारायण व्यास, तीसरा है माणिक्यलाल वर्मा और चौथा है यहाँ पर हीरालाल शास्त्री। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, हीरालाल शास्त्री जो हैं उनके नेतृत्व में या उनके प्रयासों से जो है शेखावाटी किसान आंदोलन 1947 में समाप्त हुआ था, जब उनके नेतृत्व में यहाँ पर एक सरकार का गठन हो गया था उसके बाद में। और देखिए उनके जो राजस्व मंत्री थे टीकाराम पालीवाल, उन्होंने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की भी व्यवस्था की थी। अगला प्रश्न है, 1921 की चांद खेरी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, पहला बेंगू किसान आंदोलन, दूसरा है दूधवा खारा किसान आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर शेखावाटी किसान आंदोलन और चौथा है आपका मारवाड़ किसान आंदोलन। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है आपके 1921 की चांद खेरी की घटना। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है, ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ऑप्शन है इसके, पहला अलवर किसान आंदोलन, दूसरा है मेव किसान आंदोलन, तीसरा है यहाँ पर बेंगू किसान आंदोलन और चौथा है आपका जाट किसान आंदोलन। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बेंगू किसान आंदोलन। उससे संबंधित है आपकी ट्रेंच कमीशन। जब बेंगू के किसान थे उन्होंने जो है शिकायत करी, तो उसके बाद मेवाड़ के जो महाराणा थे या मेवाड़ की जो सरकार थी उसने जो है एक जांच आयोग जो है बिठाया, जिसे अंग्रेजी अफसर ट्रेंच जो है वो लीड करते हैं और इसीलिए इसे ट्रेंच आयोग कहा गया था। जब वो ये आयोग गठित करते हैं तो उन्होंने जो ये व्यवस्था थी वहाँ पर उसे बोल्शेविक एग्रीमेंट कहा था। बोल्शेविक जो कि हम जानते हैं 1917 में रशिया में क्रांति हुई थी, उसके नाम पर जो है इसका नाम दिया था। फिर इनका विरोध किया जाता है, ट्रेंच का बहिष्कार किया जाता है 13 जून 1923 को, और इसी बहिष्कार के चलते हुए 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा हत्याकांड या फिर घटना जो है ट्रेंच के द्वारा की जाती है, जहां वो किसानों पर जो है खुलेआम गोलीबारी कर देते हैं और 2 किसान जो हैं इसमें रूपाजी और कल्लाजी शहीद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, बेंगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है इसके, पहला विजय सिंह पथिक, दूसरा है जयनारायण व्यास, तीसरा है गोकुल भाई भट्ट और चौथा है राम नारायण चौधरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, राम नारायण चौधरी। देखिए बात कर लेते हैं बेंगू या चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन की। तो देखिए ये जो है 1921 में प्रारंभ हुआ था आपका बेंगू किसान आंदोलन। और कहाँ से प्रारंभ हुआ यदि इसकी बात करें तो देखिए ये भी चित्तौड़गढ़ के धाकड़ किसान जो थे उनके द्वारा भैरवकुंड जो है मेनाल भीलवाड़ा में, वहाँ से इसे प्रारंभ किया गया था। तो ये हमें याद रखना है, मेनाल नामक स्थान से, और स्पेसिफिक तो भैरवकुंड। और इसका जो है नेतृत्व जो है राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। किसके आदेश पर? तो विजय सिंह पथिक के आदेश पर इसका नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। बाद में हमने जैसा अभी पढ़ा कि उस समय ट्रेंच को जो है भेजा जाता है वहाँ पर, लेकिन वो इसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देकर जो किसानों के साथ कोई भी समझौता करने से अस्वीकार कर देते हैं। और 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में किसानों पर वो फायरिंग करते हैं, जिसमें 2 किसान रूपाजी और कल्लाजी जो है शहीद हो जाते हैं। कृपाजी, ये हमें उनके नाम याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन है इसके, पहला रूपाजी एवं कृपाजी बेंगू किसान आंदोलन, दूसरा है नानक भील एवं देवलाल गुर्जर बीकानेर किसान आंदोलन,
तीसरा है नानजी एवं ठाकरी पटेल बूंदी किसान आंदोलन, और चौथा है देवा गुर्जर एवं भवानी शंकर सीकर किसान आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, रूपाजी और कृपाजी जो है वो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे, और इसमें भी यदि हम बात करें तो गोविंदपुरा हत्याकांड जो है उससे वे संबंधित थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेंगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए, ऑप्शन है यहाँ पर, पहला नानक जी, दूसरा कृपा जी, तीसरा है लादू लाल जी, और चौथा है घासी राम जी। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कृपा जी जो है बेंगू किसान आंदोलन में जब गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ उसमें ये शहीद हो गए थे कृपा जी, और इनके साथ में थे रूपा जी, और ये घटना हुई 13 जुलाई 1923 को। अगला प्रश्न है, बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? ऑप्शन है इसके, पहला 1921, दूसरा है आपका 1912, तीसरा है 1931 और चौथा है 1913। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 1921 में जो है बेंगू किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष की कौन सी जोड़ी सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, पहला मारवाड़ किसान आंदोलन 1920, दूसरा है शेखावाटी किसान आंदोलन 1927, तीसरा है भरतपुर किसान आंदोलन 1938, और चौथा है यहाँ पर बेंगू किसान आंदोलन 1921। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बेंगू किसान आंदोलन 1921। अगला प्रश्न है, रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? ऑप्शन है इसके, पहला बीकानेर आंदोलन, दूसरा बिजोलिया आंदोलन, तीसरा है अलवर किसान आंदोलन, और चौथा है यहाँ पर बेंगू किसान आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बेंगू किसान आंदोलन। उसमें भी यदि हम बात करें कौन सी घटना में, तो देखिए वो घटना थी आपकी गोविंदपुरा की घटना, जो कि कब हुई थी, डेट भी हमें याद रखनी है। तो डेट थी उसकी 13 जुलाई 1923 को जो है यह घटना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ में राशमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है इसके, पहला जाट किसान आंदोलन, दूसरा है मेव किसान आंदोलन, तीसरा है दूधवा खारा किसान आंदोलन, और फिर इसके बाद चौथा ऑप्शन है भगत आंदोलन। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जाट किसान आंदोलन जो है वह चित्तौड़गढ़ का यह जाट किसान आंदोलन था, जो कि 22 जून 1880 को मातृकुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया है? ऑप्शन है, पहला अलवर, दूसरा भरतपुर, तीसरा करौली और चौथा बीकानेर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, करौली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? इसके ऑप्शन है यहाँ पर, पहला जयपुर, दूसरा है मेवाड़, तीसरा है भरतपुर और चौथा है यहाँ पर अलवर। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, अलवर। निमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड जो है वह अलवर रियासत से संबंधित है। यदि बात करें हम निमूचना हत्याकांड की, तो देखिए ये कब हुआ, तो ये हुआ था आपके 14 मई 1925 को निमूचना हत्याकांड होता है। इसमें यदि हम बात करें तो एक पुलिस अफसर थे छाजू सिंह, उन्होंने किसानों पर जो है खुलेआम गोलीबारी की और उसमें 156 से अधिक किसान जो हैं मारे जाते हैं। गांधी जी ने ये जो निमूचना हत्याकांड था इसको दोहरा डायरिज्म जो है कहा था अपने अखबार में, यंग इंडिया जो उनका अखबार था उसमें, और रियासत अखबार जो था उस समय का समाचार पत्र, उसने इसे जलियांवाला हत्याकांड से जो है उसकी तुलना की थी कि यह उसी के समान है। और तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था उसने इस घटना को एक फोटो के साथ बाकायदा छापा था। किसानों ने इस घटना को जो है अखबार में पुकार नाम से एक अखबार जो है इसके लिए अलग से छापा था, तो यह भी हमें याद रखना है। तो देखिए इसको देख लेते हैं। उस समय अलवर के महाराजा थे जय सिंह, वो उन्होंने जब लगाने बनाई तो निमूचना में 14 मई 1925 को यह घटना होती है। किसानों पर जो है गोलीबारी की गई जिसमें सैकड़ों जो है स्त्री पुरुष मारे गए। और दिल्ली का एक अखबार था रियासत, जिसने इसे निमूचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला हत्याकांड से की थी। गांधी जी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया था और इसे दोहरी डायरशाही यानी कि डबल डायरिज्म
भी कहा था। तो ये भी हमें याद रखना है, गांधी जी ने क्या संज्ञा दी थी, रियासत अखबार ने क्या दी थी, और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो तरुण राजस्थान समाचार पत्र था उसने इसे फोटो के साथ बाकायदा समाचार पत्र में छापा था। अगला प्रश्न है, निमूचाणा कांड के समय अलवर का शासक कौन था? इसके ऑप्शन है, पहला महाराजा बन्ने सिंह, दूसरा है महाराजा तेज सिंह, तीसरा है महाराजा विनय सिंह और चौथा है यहाँ पर महाराजा जय सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 महाराजा जय सिंह। बाद में जो है और भी यह आंदोलन उग्र हो जाता है, काफ़ी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो महाराजा जय सिंह जो थे उन्हें 1933 में जो है उन्हें अलवर से भेज दिया जाता है पेरिस में, और वहीं जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, निमूचाणा हादसा अलवर कब हुआ था? इसके ऑप्शन है, पहला 14 मई 1925, दूसरा है 11 मार्च 1930, तीसरा है 25 अगस्त 1935 और चौथा है यहाँ पर 14 जुलाई 1929। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 14 मई 1925 को निमूचना हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स या फिर दोहरी डायरशाही यानी कि डबल डायरिज्म कांड एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया था? ऑप्शन है इसके, निमूचाणा घटना मई 1925, चंदावल घटना मार्च 1942, दावड़ा की घटना मार्च 1947 या फिर बरड़ की घटना जून 1922। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, निमूचना घटना मई 1925, और वह भी 14 मई 1925। एग्जैक्ट डेट हमें याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला बिजोलिया किसान आंदोलन, दूसरा है मेवाड़ भील आंदोलन, तीसरा है बेंगू किसान आंदोलन और चौथा है यहाँ पर अलवर किसान आंदोलन। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, अलवर किसान आंदोलन से संबंधित थे माधो सिंह और गोविंद सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? ऑप्शन है इसके, कोटा, अजमेर, अलवर और जयपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अलवर जो राज्य था वहाँ पर 1921 में किसानों ने सुअर विरोधी आंदोलन किया था, क्योंकि जंगली सुअर जो थे वो खेतों में घुस जाते थे और जो फसल थी उसे पूर्ण रूप से बर्बाद कर देते थे, और जो पाबंदी थी उस समय कि इन सुअरों को मारा नहीं जा सकता था, तो इससे परेशान होकर किसानों ने जो है आंदोलन किया था, और बाद में जो है वहाँ के जो राजा थे उन्होंने जंगली सुअरों को मारने की जो अनुमति थी वह किसानों को दे दी थी। अगला प्रश्न है, नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन है इसके, पहला बिजोलिया आंदोलन, दूसरा बेंगू आंदोलन, तीसरा है बूंदी प्रजामंडल और चौथा है यहाँ पर जोधपुर प्रजामंडल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, बूंदी प्रजामंडल से संबंधित थे पंडित नैनूराम शर्मा। और यदि बात करें इनके किसान आंदोलन में जो इनकी भूमिका थी उस पर यदि हम बात करें तो देखिए इन्होंने जो है बूंदी या बरड़ जो क्षेत्र था वहाँ पर किसान आंदोलन जो था उसको नेतृत्व प्रदान किया था। और यदि इसकी चर्चा करें बूंदी बरड़ किसान आंदोलन की, तो ये गुर्जर किसान जो थे उनके द्वारा ये चालू किया गया था। 1920 में जो है साधु सीताराम दास जो थे उन्होंने डभी किसान पंचायत जो है उसकी भी स्थापना की थी। इसके बाद यदि बात करें तो डभी किसान पंचायत हुई थी जिसके अध्यक्ष बनाए गए हल्ला भड़क, और उन्होंने जो सरकारी आदेश थे उनको मानने से मना कर दिया था, और काफ़ी जो है वहाँ पर जो सरकारी कब्जे में जो फसल थी या जो ज़मीन थी उनको भी अपने कब्जे में ले लिया था। फिर 1922 में पंडित नैनूराम शर्मा जो है वह इससे जुड़ते हैं, और फिर डभी हत्याकांड भी होता है, वो होता है 2 अप्रैल 1923 को, जब एक पुलिस अधिकारी एकराम हुसैन जो है वो किसानों पर गोलीबारी कर देते हैं, और उसमें नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर जो है वे दोनों शहीद हो जाते हैं। और उस इनके ऊपर जो है माणिक्यलाल वर्मा अर्जी नामक एक अपने जो है गाना लिखते हैं। तो देखिए इस पर यहाँ भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए किसानों ने 1922 में यहाँ पर एक आंदोलन आरंभ किया बरड़ या बूंदी क्षेत्र में, और इस आंदोलन में 2 अप्रैल 1923 को डाबी में एक जो है हत्याकांड हुआ। पुलिस जो अधीक्षक थे एकराम हुसैन, उन्होंने भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। 2 किसान थे नानक जी भील
और देवलाल गुर्जर, वे दोनों दो हैं शहीद हो गए थे। नैनूराम जी के स्वयंसेवक नानक भील जो है उस समय झंडा गीत जो है गा रहे थे, जो कि विजय सिंह पथिक द्वारा लिखा गया था, और वो वहीं पर शहीद हो गए थे। और इसी के लिए बाद में जो है इनके ऊपर माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा था। और यदि बात करें, यह जो आंदोलन था इसका नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था। इसकी यदि बात करें तो देखिए यह पूरी तरह से राज्य के खिलाफ था, जबकि मेवाड़ में जो आंदोलन चल रहा था वह किसान आंदोलन, वह जागीरदारों के खिलाफ था। यह अंतर हमें याद रखना है कि बूंदी बरड़ का जो आंदोलन था वह पूर्ण रूप से मेवाड़ जो राज्य था उसके खिलाफ था, जबकि जो बाकी आंदोलन थे मेवाड़ में वे जागीरदारों के खिलाफ थे। तो हमें यह चीज़ याद रखनी है। अब अगला प्रश्न है, डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? ऑप्शन है इसके, पहला रूपा जी, दूसरा कृपा जी, तीसरा है नानक जी भील और चौथा है यहाँ पर बाल मुकुंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, नानक जी भील जो हैं झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए, और उन्हीं के लिए आगे जाकर माणिक्यलाल वर्मा ने उन्हीं की याद में अर्जी गीत जो है लिखा था। अगला प्रश्न है, नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ऑप्शन है इसके, बिजोलिया आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, मेवाड़ भील आंदोलन या फिर बेंगू किसान आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बूंदी किसान आंदोलन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए बरड़ कृषक आंदोलन का नेता था? ऑप्शन है इसके, नैनूराम शर्मा, साधु सीताराम दास, हनुमान सिंह या फिर जीवन चौधरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पंडित नैनूराम शर्मा। अगला प्रश्न है, बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन है, पहला मेवाड़, दूसरा बूंदी, तीसरा है सिरोही और चौथा है जयपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बूंदी रियासत से जो है बरड़ किसान आंदोलन संबंधित है। अगला प्रश्न है, नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला बेंगू, दूसरा है बूंदी, तीसरा है बिजोलिया और चौथा है बीकानेर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बूंदी किसान आंदोलन के समय जो है नानक जी भील की मृत्यु हो गई या वे शहीद हो गए जब डाबी हत्याकांड हुआ 2 अप्रैल 1923 को। तो ये भी हम याद रख लेते हैं, कब हुआ? तो 2 अप्रैल 1923 को वे शहीद हो गए डाबी हत्याकांड में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला मुकर्रब खां, दूसरा है बख्तार खां, तीसरा है अशफाकुल्ला खां और चौथा है यहाँ पर यासीन खां। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यासीन खां जो है उन्होंने मेव जो किसान आंदोलन हुआ भरतपुर व अलवर के क्षेत्र में उसको नेतृत्व जो है प्रदान किया था। यदि इसके ऊपर हम और चर्चा करें तो देखिए मेव किसान आंदोलन जो था वह उसके मुख्य कारणों की यदि बात करें तो एक तो भू राजस्व बहुत था, दूसरे उनकी एक डिमांड थी कि उर्दू जो भाषा है उसको प्रमोट करना चाहिए, और तीसरी थी कि भाई मस्जिदों पर जो सरकार का नियंत्रण है वह हटा दिया जाना चाहिए, और जो सरकारी नियुक्तियां हैं या नौकरियां हैं उनमें मुस्लिमों को भी कुछ हिस्सा दिया जाना चाहिए। और इसे किस किस ने यदि हम बात करें नेतृत्व प्रदान किया तो देखिए यासीन खां, उनके साथ थे मोहम्मद अली, सैयद भीख नारंग और मोहम्मद हाडी जो है वो इनके साथ में थे। और यदि बात करें कौन कौन से और संस्थान इनके साथ जुड़े हुए थे तो जमात तबलीगुल इस्लाम जो है वह इनके साथ जुड़ी हुई थी, और साथ में इनके अंजुमन खादिमुल इस्लाम भी जुड़ी हुई थी। देखिए यहाँ भी हम देख लेते हैं मेव किसान आंदोलन यह अलवर व भरतपुर के क्षेत्र में हुआ था। 1932 में यह आंदोलन हुआ और इनके प्रमुख नेता थे डॉक्टर मोहम्मद अली और गुड़गांव के यासीन खान और अम्बाला के गुलाम भीख नारंग। अब इसके बाद में देखिए यहाँ दे रखा है कि जो अलवर के महाराजा थे उन्होंने इन शिकायतों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति भी नियुक्त की थी, जिसमें कौन कौन लोग शामिल थे तो देखिए दुर्जन सिंह, गणेशी लाल और जो है गजनफर अली जो थे वह इसमें शामिल थे। लेकिन यासीन खान जो है उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया था, और उन्हीं के कहने पर समस्त कृषकों ने भी इस जांच आयोग का बहिष्कार कर दिया था। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलनों के दौरान शेखावाटी के पंचपाणे ठिकानों में से एक नहीं था? इसके ऑप्शन है यहाँ पर, पहला मलसीसर, दूसरा है मंडावा, तीसरा है श्री माधोपुर और चौथा है डूमलोर। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर 3। श्री माधोपुर जो है उसमें शामिल नहीं था। पंचपाणों में कौन कौन से शामिल थे? तो देखिए मलसीसर था, मंडावा था, डूमलोर था, 3 ये हो गए। इनके अलावा 2 थे आपके नवलगढ़ और बिसाऊ। तो ये हमें 2 नाम और याद रखने हैं, एक नवलगढ़ और दूसरा है आपका बिसाऊ। ये दोनों भी पंचपाणों में शामिल थे, मलसीसर, मंडावा, डूमलोर के अलावा। अगला प्रश्न है, कौन सा शेखावाटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है इसके बिसाऊ, मलसीसर, अलसीसर और मंडावा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अलसीसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है इसके, पहला रामनारायण चौधरी, दूसरा हरि ब्रह्मचारी, तीसरा है मास्टर चंद्रभान और चौथा है यहाँ पर नैनूराम शर्मा। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। नैनूराम शर्मा जो हैं वे सीकर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, किसान आंदोलन एवं देशी रियासत के युग्म में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है नीमोचना अलवर, दूसरा है डाबड़ा जोधपुर, तीसरा है दूधवा खारा बीकानेर और चौथा है बरड़ बूंदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। डाबड़ा जो है वह जोधपुर में ना होकर यह डीडवाना, जो कि डीडवाना नागौर में है। तो ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है हमें सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 में आंदोलन या घटनाएं दे रखी हैं और सूची 2 में उनका वर्ष दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बिजौलिया, सीकर, डाबड़ा दे रखे हैं और चौथी जो आपकी घटना है वह दे रखी है चंडावल। फिर यदि हम बात करें इनके वर्ष की तो 1945, 47, 1922 और यहाँ पर आपको दे रखा है 1897। तो देखिए अब हमें इनमें से इन्हें मैच करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बिजौलिया किसान आंदोलन। तो देखिए बिजौलिया आपका हुआ था 1897 में। फिर यदि हम बात करें सीकर की, तो सीकर किसान आंदोलन आपका 1922 में हुआ था। डाबड़ा की यदि बात करें तो यह आपका 1947 का कांड था। और फिर आता है आपका चंडावल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच होगा 1945। तो यानी कि यहाँ आपका कूट बनता है DCBA, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है इसके, पहला बीकानेर, दूसरा है बूंदी, तीसरा ऑप्शन है बेंगू और चौथा है यहाँ पर सीकर। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बूंदी। यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न आंदोलन के प्रारंभ वर्ष में कौन सा सही नहीं है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला बिजौलिया आंदोलन 1897, दूसरा है सीकर आंदोलन 1912, तीसरा है डाबड़ा घटना 1947 और चौथा है यहाँ पर चंडावल घटना 1945। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन गलत दे रखे हैं। एक सीकर आंदोलन ये 1912 ना होकर के यह होगा आपका 1922, और दूसरा जो ऑप्शन आपको गलत दे रखा है वह है चौथा ऑप्शन चंडावल घटना, यह 1945 में ना होकर के यह हुई थी आपके 1942 में। और यदि एग्जैक्ट बात करें तो 28 मार्च को। देखिए यहाँ पर जो है सही ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन हमें याद रखना है सीकर आंदोलन 1922 में हुआ और चंडावल घटना आपकी 28 मार्च 1942 को हुई थी। अगला प्रश्न है, घटनाओं का कालानुक्रम है। तो हमें कालानुक्रम जो है घटनाओं का बताना है। घटनाएं दे रखी हैं, पहली है डाबड़ा कांड, दूसरा है निमूचना कांड, तीसरा है चंडावल कांड और चौथा है मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। तो देखिए यदि हम बात करें, सबसे पहले हमें दे रखी है डाबड़ा कांड की। तो यह कब हुआ? यह होता है आपका 13 मार्च 1947 को।
फिर यदि हम बात करें निमोचना कांड जो हम पढ़कर आए, ये 1925 में हुआ था, 14 मई 1925 में। फिर है चंडावल कांड, तो यह हमने अभी पढ़ा, यह हुआ था 1942 में, वह भी 28 मार्च 1942 में। अगला है मानगढ़ पहाड़ी कांड, तो ये आपका हुआ था 1913 में, 17 नवंबर 1913 में यह हुआ था। तो देखिए सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर चौथा मानगढ़ पहाड़ी कांड, फिर आएगा आपका निमोचना कांड, फिर उसके बाद आएगा चंडावल कांड और फिर आएगा डाबरा कांड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, 4, 2, 3, 1 इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषि आंदोलन के लिए प्रेरित किया, ऑप्शन है इसके पहला चंद्रभान, दूसरा है घासीराम, तीसरा है मूलाराम और चौथा है यहाँ पर देशराज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ठाकुर देशराज जो थे, उनके बारे में हम पढ़कर आए कि उन्होंने किस तरीके से जो है सीकर किसान आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, और उन्होंने जो है जो एक सभा का भी आयोजन किया था 1933 में, जो जाट क्षेत्रीय महासभा थी पलथाना में, उसका जो पहला अधिवेशन था उसका आयोजन किया। फिर उन्होंने जाट प्रजापति महायज्ञ करवाया 20 जनवरी 1934 को। अगला प्रश्न है अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? ऑप्शन है इसके पहला अजमेर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है यहाँ पर जोधपुर और चौथा है आपका अलवर। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अलवर में इसकी स्थापना हुई। और किस वर्ष में हुई थी? तो 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका वर्ष भी आप याद रख सकते हैं। किसके द्वारा? तो देखिए मोहम्मद हादी जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है इसके पहला प्रताप सिंह, दूसरा है डॉक्टर मोहम्मद हादी, तीसरा है जय सिंह और चौथा है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ और उस समय अलवर के महाराजा थे जय सिंह। अगला प्रश्न है किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है इसके 1930, 1915, 1922 और 1931। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1922 में जो है पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी। जिसमें कौन कौन से गांव शामिल थे? तो देखिए इसमें बिजौलिया, बेंगू और पूर्वी मेवाड़ के गांव इसमें शामिल किए गए थे। ये पॉइंट भी याद रखना है। अगला प्रश्न है दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? ऑप्शन है इसके पहला अलवर, दूसरा जयपुर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है यहाँ पर जोधपुर। तो देखिए दूधवा खारा जो है वह बीकानेर रियासत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है और इसका नेतृत्व जो है हनुमान सिंह चौधरी जो थे उनके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन है आपके पास अलवर, भरतपुर, सीकर और बेंगू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, भरतपुर में जो किसान आंदोलन था उसको भोजी लंबरदार ने नेतृत्व प्रदान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ था? ऑप्शन है इसके पहला नाथूराम शर्मा, दूसरा है भोजी लंबरदार, तीसरा है कुंभाराम आर्य और चौथा है यहाँ पर जयनारायण व्यास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, भोजी लंबरदार। तो ये थे हमारे प्रश्न जो राजस्थान के किसान आंदोलन हुए हैं, कृषक आंदोलन, उनके ऊपर। अब अगली जो क्लास होगी, अगली वीडियो होगी, उसमें हम अपना नया टॉपिक जो होगा उसके ऊपर प्रश्न करेंगे जनजाति आंदोलनों के ऊपर।